ये पावर सप्लाई वो दोनों से डिफरेंस है। इसमें V in से V out क्या हो जाएगा, वोल्टेज, V in से V out वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज आपका जो भी होगा उससे आपका आउटपुट ज्यादा होगा। इसमें और इसमें डिफरेंस ये होगा कि इसके आउटपुट में कॉइल होगी और इसके इनपुट में इस तरह से बूस्ट वोल्टेज बनते हैं। तो डायोड की क्वालिटी को डायोड यहाँ कौन से कनेक्शन में है, हमारे ब्लॉक में का हमें डीएसओ कितना इसे मल्टीमीटर है ना, हार्ड डीएसओ ये डीएसओ है जिसका हमने अभी सेटिंग की थी मेगा डिजिटल साइड में गया होता था ये भी सिंपल नहीं मिला नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं साकरिया संजय और आज मेरे साथ आप जो देख रहे हो वो हमारे धीरज सर है, जो कि हमारे यहाँ का प्रैक्टिकल पूरा यही संभालते हैं। और आज का जो हमारा केस स्टडी है ये एक सैमसंग बेस पे एक मोबाइल है जिसके अंदर टच का प्रॉब्लम है और ये हमारे धीरज सर ने ही सॉल्व किया हुआ है। तो उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि ये जो सर ने प्रॉब्लम सॉल्व किया है तो उसमें किस तरह से उसने टेस्टिंग पॉइंट फॉलो किया है और उस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम था और किस तरह से उसने प्रॉब्लम सॉल्व किया है और उसका मॉडल नंबर क्या है, पूरा बेसिक से हम उसके पास से इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो सर आप जरा बताइए कि हमारा मोबाइल जो है वो कौन सा मोबाइल है और उसमें कौन सा क्या क्या फॉल्ट है, किस तरह से आपने सॉल्व किया है। जी सर, मेरे पास एक सैमसंग M21 फोन आया था जिसमें टच वर्क नहीं हो रहा था। तो ये फोन मेरे पास एक टेक्नीशियन ने भेजा है। इसमें उसने सॉफ्टवेयर करके देखा, फिर CPU रिवॉल्व मतलब उसके हिसाब से उसने काम करके देखा, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हुआ। फिर उसने मुझे भेजा, फिर मैंने उसमें सॉल्व किया है बहुत ही अच्छी तरह से। जो आपने अभी तक हमें सिखाया है वो सब फॉलो करके, हम सेमेस्टर फॉलो करके उसमें सॉल्व किया है। तो ये मोबाइल के अंदर जब आप स्टार्टिंग में देखा है तो पहले भी इसमें ऑलरेडी किसी ने काम किया है, जो कि आपने बताया कि इसमें CPU का काम हो गया है। उसके बाद मोबाइल के अंदर इसने पहले ही सॉफ्टवेयर भी करके देखा है। तो जब आपके पास ये मोबाइल आया, जब आपने उसको ऑन किया तो फर्स्ट इसमें आपने क्या किया, इसके अंदर आपको दिखने को मिला है? सबसे पहले मेरे पास जब फोन आया ना सर, उसमें मैंने उनको ऑन करके देखा उसको, तो फर्स्ट बूट पे बहुत टाइम अटका, मतलब टाइमिंग ले रहा था। जो नॉर्मल फोन होते हैं उसके हिसाब से थोड़ा बूटिंग में उसमें टाइम लगा। फिर मुझे थोड़ा उसमें डाउट लगा CPU पे, तो मैंने उसका जो फोन खोल के जो कनेक्टर, जो सप्लाई लाइन, जो डाटा लाइन है, वो सब मैंने उसका कोड टेस्टिंग किया। लेकिन वो कोड टेस्टिंग से मुझे समझ में आया कि इसमें दिक्कत क्या है, फिर उसमें मैंने सॉल्व कर दिया उसमें। जी, तो जनरली क्या होता है कि सैमसंग मोबाइल सर्किट के अंदर जब टच का प्रॉब्लम होता है तो टच के जो कनेक्शन होते हैं उसमें I2C प्रोटोकॉल होता है। तो जब हमारे IO कंट्रोलर कभी फॉल्टी हो जाता है सर्किटों के अंदर, तो जनरली इसमें बूटिंग पे बहुत लॉन्ग टाइम मोबाइल लोगो पे रहता है, उसके बाद ही मोबाइल कंप्लीट चालू होता है और उसमें टच काम नहीं करता है। तो कभी भी हम जब स्टूडेंट लोगों को पढ़ाते हैं तो हम यही बताते हैं कि मोबाइल सर्किट के अंदर, सैमसंग के किसी भी मोबाइल के अंदर जब मोबाइल बूटिंग पे लॉन्ग टाइम रहे और उसके अंदर टच काम नहीं करता है तो ये उसका VDD सप्लाई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसका INT लाइन का भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जनरली मोबाइल सर्किटों के अंदर INT और डाटा क्लॉक लाइन है, ये जब हमारी IO कंट्रोलर के फॉल्ट के हिसाब से होता है, लेकिन INT और VDD वो दोनों ओके होता है। और ये जो प्रॉब्लम होता है वो I2C ही लाइन में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ही ये बूटिंग में आपका टाइम लेता है। अगर वो I2C लाइन ओके है और दूसरे
कोई अदर लाइन से प्रॉब्लम होता तो ये बूटिंग में लॉन्ग टाइम रुकता नहीं है। तो वहां से ही हमें एक तो क्लू मिल ही जाता है कि हमारा प्रॉब्लम ये कहीं ना कहीं ये चीज से है। तो उसके बाद एक बार हम यहाँ वीडियो को अपने जो आपने केस स्टडी बनाया है उसको प्ले करके हमने जो टेस्टिंग पॉइंट फॉलो किए थे आपने, वो एक बार बता दीजिए कि किस तरह से हमारा बूटिंग पे रुका हुआ है और किस तरह से इस मोबाइल जी में सर। कौन सा मॉडल नंबर है। देखिए तो मैं अभी वीडियो को चालू करता हूँ। देखिए ये सैमसंग M21 और M38 जो है वो सेम ही है, सिर्फ उसमें मॉडल नंबर का फर्क है, लेकिन अगर हार्डवेयर लिया और उसमें देखा जाए तो सेम ही आता है। इसका डिस्प्ले उसको लगता है। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया। फर्स्ट बूट पे बहुत टाइम लेगा। जनरली बहुत बार ये आपको सैमसंग में ही ज्यादातर देखने को मिलेगा कि ये जो लॉन्ग टाइम बूटिंग पे रहता है। तो बात सही है, जो भी पहले भी कोई टेक्नीशियन ने इसमें काम किया है तो शायद उसने सीपीयू रिवॉल्व किया है, तो जो स्किल अच्छा है तो पहले तो सीपीयू रिवॉल्व का होता है, लेकिन उसने टेस्टिंग पॉइंट फॉलो करना चाहिए था। अभी सर ऐसे देखा जाए तो ज्यादातर हैंड स्किल पे ही टेक्नीशियन ज्यादा चलते हैं। उसका रीजन ये है सर कि अभी मार्केट के अंदर क्या है कि जो सैमसंग है जो व्हाइट पेस्टेड, वो सबसे ज्यादा आज ए सीरीज उसका है, एम सीरीज है वो देखिए सर, प्रॉब्लम। अब थोड़ा ये सेकंड लोगो आ गया, तो यहाँ ये थोड़ा टाइम लिया कि इतना नॉर्मल, मैंने एक नॉर्मल फोन से और ये फोन से कंपैरिजन किया, तब ये फोन थोड़ा बूटिंग में टाइम ले रहा था। तो अभी ये सेकंड लोगो पे भी बहुत टाइम थोड़ा रुका है। देखिए अभी ये ऑन हुआ जी। तो इसमें शायद इसमें सॉफ्टवेयर भी किसी ने किया है तो उसमें भी सॉल्व नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ सही पे है, यहाँ से touch ही नहीं पता हुआ। चलता है ये हाँ, सॉफ्टवेयर हुआ है। हाँ। जी बिल्कुल, टच नहीं चल रहा है। तो इसको हम खोलते हैं, देखते हैं। तो हम बात जो करते थे कि आजकल मार्केट में ये एम सीरीज और ये सीरीज का जो मोबाइल आ रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो ये प्रॉब्लम होता है ये व्हाइट पेस्टेड होने की वजह से रिबोलिंग से ही ये केस सॉल्व होते हैं। तो उस हिसाब से हर एक टेक्नीशियन मार्केट के अंदर यही चाहता है कि इसका स्किल अच्छा हो जाए। देखिए सर, ये डबल डेकर रिवॉल्व किया है, तो इससे शायद वो सॉल्व नहीं हुआ। मतलब पहले ये रिवॉल्व किया हुआ पहले रिवॉल्व किया, और ये साइड भी बहुत काम किया है, मतलब पतरा वगैरह निकाल के शायद पावर ऐसे भी चेंज किया होगा। सही। लेकिन आपने जो वीडियो शूट किया है उसका क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। देखिए अभी मैंने माइक्रोस्कोप पे स्विच किया है जी। ये इसका एलसीडी और टच का कनेक्टर है। टोटल कितना पिन है इसमें? टोटल इसमें 34 पिन है सर। जी जी। और ये पिन नंबर 1 जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए जी, इसमें 34 पिन में से एलसीडी कनेक्टर की वजह से इतना पिन है, लेकिन इसका टच के लिए जो जवाबदार है वो हमारा कौन कौन सा पिन है इसमें? देखिए यहाँ पे अभी ये टच का VDD 3.0 है, ये इसका SCL है जी। और इसके साइड वाला जो है वो डाटा का है। जी जी। और इसके साइड वाला जो है वो मतलब उस साइड से 3 और नीचे वाला जी, बस टोटल ये 4 पिन है जो जी। उसमें काम की है। जी जी, मतलब मतलब टच के लिए। टच के लिए काम जी की है। सही। तो सबसे पहले हम इसका क्या चेक करेंगे, आपने मतलब क्या सबसे चेक पहले किया? हम सर इसका कोल्ड टेस्टिंग ही करेंगे, जी जो GR बोलते हैं। जी जी। तो उसको देखिए यहाँ पे ये आपने अभी कौन सा लाइन का चेक किया? ये मैंने 3.0 VDD वोल्टेज का चेक किया, तो जी। 580 के करीबन आ जी रहा है। वो तो सही। तो ये मैं अभी इसका क्लॉक का कर रहा हूँ, तो जी। ये 1900 रीडिंग आ रहा है। जी जी, 1.9 सही है। 1.9। लेकिन ये जो रीडिंग है वो थोड़ा डिफरेंस है इधर। अब ये भी देखिए इस रीडिंग में भी थोड़ा डिफरेंट, मतलब ये दोनों डाटा एंड क्लॉक लाइन का हुआ। हाँ, डाटा एंड क्लॉक। जी, और ये आईएनटी। ये INT है, INT का तो सही है। तो इसके अंदर जो देखो, इसके अंदर एक बार हम पोज करते हैं। पॉज करो। अभी हमने इसमें 4 लाइन का रीडिंग लिया, जिसमें एक VDD जो कि उसमें हमने करीब करीब 500 की रीडिंग आई है, और उसके बाद ये जो रीडिंग आई 450-500 का INT। तो ये दोनों लाइन तो ऑलरेडी सही रीडिंग के हिसाब से, GR के हिसाब से सही है। बाद में हम और टेस्टिंग करने से उसमें आइडिया आता है कि वहाँ वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो ये GR ये दोनों का सही है। सर जी। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि जो हम रीडिंग चेक कर रहे जी। हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं सिर्फ उसमें रीडिंग चेक करते हैं, लेकिन वो लाइन में कितना रीडिंग आना चाहिए उसका नॉलेज बहुत सारे लोगों को नहीं होता है। जी। या किसी फोन पे, आपके फोन पे वो चेक करते हैं GR इतना आया
उसके फॉल्टी बोर्ड पे कंपैरिजन करते इतना आया तो वो ओके होता है। लेकिन आप हमें यहाँ पे सिखाते हो कि एक लाइन में कितने रजिस्टर, कितने कंपोनेंट्स लगे, क्या क्या लगे, उसके हिसाब से हम जीआर यहाँ पे बना जी सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी देखो, कोई भी अगर सही टेक्नीशियन होगा जो बेसिक नॉलेज रखता हो लाइनों का, अगर सर्किटों का नॉलेज रखता हो, I2C प्रोटोकॉलों का सब नॉलेज रखता हो, तो यहाँ जीआर चेक करने से ही आइडिया आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको तो बेस पता है, इसलिए यहाँ रीडिंग से ही आपको आइडिया आ गया कि हमारे यहाँ कौन सी चीज का फॉल्ट है। लेकिन जो बोर्नियो फॉलो करता है या शॉर्टकट में जो कोई ट्रेनिंग लेता है, जो सर्किट को अच्छे से जानता नहीं है, वो इस जीआर को लेके भी सही समझ सकता था। जी क्योंकि सर। जनरली कोई टेक्नीशियन क्या समझता है कि अगर कोई लाइन पे जीआर नहीं आया तो उसको ओपन मानते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी जीआर आ रहा है, तो ये जीआर आने की वजह से कोई कोई टेक्नीशियन उसको सही भी मान लेते हैं। लेकिन ये जो हाई इतना जीआर है, वो जनरली सीपीयू वाला जीआर कितना होता है, 450 500, 500 के तो करीब। ये ऐसे रीडिंग होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1800 1900 जितना रीडिंग आया है। तो ये रीडिंग तो ये समझ में आ जाता है कि यहाँ से सीपीयू का लाइन जो है कहीं ना कहीं यहाँ मिसमेड है। क्योंकि ये जो रीडिंग आई, अगर सीपीयू से लाइन ड्राई शोल्डर है तो यहाँ का जीआर क्यों आया, तो उसका भी एक वजह है जो हम जानते हैं कि इसके अंदर I2C लाइन है, तो उसमें पुल अप रजिस्टर होता है जो पावर आईसी से 1.8 वोल्टेज की लाइन में कोई 1K से ऊपर का हाई रजिस्टर वैल्यू का रख के ये लाइन में वोल्टेज दिया जाता है, पुल अप किया जाता है। तो इस वजह से जो वो रजिस्टर होगा इस लाइन में, इस वजह से यहाँ हमारा जीआर इतना हाई आ रहा है, जो 1800 1900 आ रहा है, वो रजिस्टर की वजह से आ रहे हैं। तो जी यहाँ से हमें आइडिया मिलता है। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन है जो इसका प्रॉपर नॉलेज नहीं रखने की वजह से यहाँ ही ये चीज फंसते हैं। और आपने जो बताया ना कि पहले इसमें किसी ने सीपीयू तक काम कर लिया, जी जी। सोचिए कि वो टेक्नीशियन अपने अंदर कितना हुनर रखता होगा कि सीपीयू तक का भी उसने काम किया है। लेकिन इसने यहाँ यही गलती की होगी कि ये जीआर आके शायद आ गया है तो फिर वो सही है, फिर भी उसने सीपीयू रिवॉल्व किया है, लेकिन इसको सही नॉलेज नहीं होने की वजह से ये यहाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है, वो नहीं वहां जी तक सर, पहुंच सके। मैं अभी यही बताना चाहता हूँ कि मैं एक हैंड स्किल मेरा परफेक्ट है। तो ये सिर्फ मैं उसको 100% नहीं मानता, क्योंकि बहुत सारे टेक्नीशियन को अभी तक ये भी पता नहीं कि बीप बजता है तो वो शॉर्ट समझ जाते हैं। जी वो बिल्कुल। उसमें ओम्स कितना रीडिंग कितना आता है वो कुछ नहीं देखते, या ऐसा रीडिंग आए तो भी वो ओके मान लेते हैं। जी सिर्फ हैंड स्किल हो तो ही काम होता है, नहीं है ऐसा नहीं है। और मेरे हिसाब से हम रोज जो स्टडी करते हैं उसके हिसाब से आगे की सर्किट हम देखें वो कितना डिफरेंस आया है। जी तो बिल्कुल। ये लोग यहाँ पे अटक जाएंगे मेरे हिसाब से। और देखो, हमारे क्लास में हम क्या करते हैं, मैं कभी बोर्नियो को ओपन करके कभी कोई ट्रेसिंग सिखाया ही नहीं, और हमने कभी कोई चीज का जीआर लिखवाया ही नहीं। मैं इस चीज में मानता ही नहीं हूँ। मैं स्टूडेंट लोगों को, हम लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंटों को ऐसी ही नॉलेज देते हैं कि उसको सर्किट को देखते ही उसको पता चल जाना चाहिए कि इसके अंदर जीआर कितना होना चाहिए। क्योंकि जब चिपसेट बदलता है, आईसीआर बदलती है, उसके अंदर का सर्किट चेंज होता है, तो हर एक का जीआर भी चेंज हो सकता है। लेकिन आप अगर सर्किट को देखते हो तो उसके अंदर आप जीआर अपने आप खुद समझ सकते हो, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ का जीआर क्या होना चाहिए, अगर ये जीआर आ रहा है तो मैं किस सर्किट पे काम करूँ, ये चीजें हैं। तो हम कभी भी अपने स्टूडेंट को जीआर लिखवा के आईसीओ को उठा के बोले कि इसका जीआर चेक कर लो, उसका लिख लो, हम ऐसे कॉपी मरवाते नहीं है। हम ऐसे ही समझाते हैं कि यहाँ का जीआर कैसे होना चाहिए, वो आपने लिखा बिना ही आपको आइडिया आ जाना चाहिए, इस तरह से। तो उस हिसाब से यहाँ यहाँ कहीं है ना, ट्रेनिंग जो लोग लेते हैं शॉर्टकट में भागते हैं, ये सारा चीजें है। एक चीज मैं आपको और यहाँ आपको क्लियर करता हूँ कि बहुत सारे लोग आज जो है मोबाइल रिपेयरिंग जल्दी से सीखने के चक्कर में क्या करते हैं कि कहीं से भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई लड़का या लड़की का रिश्तेदार अगर रिश्ता करना हो, शादी करनी है, तो हम क्या देखते हैं, उसको उसका दिखावा नहीं देखते हैं, उसके अंदर उसका खानदान देखते हैं, उसका बैकग्राउंड कैसा है ये देखते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियनों को भी ये ध्यान देना होता है कि कोई अगर मुझे कहीं सीखने के लिए जाना है तो उसका नॉलेज कितना है, वो कितने मार्केट में कितने टाइम से काम कर रहा है, किस तरह से उसके बातचीत करने का तरीका है, कैसे डिटेल में वो समझा सकते हैं, ये सारा चीजें उसको देखना है। आजकल मार्केट में कुछ कम टाइम में लोग सीख के अपना इंस्टीट्यूट ओपन करके ये सारा चीजें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ ही दिक्कत हो रही है टेक्नीशियनों को, इसलिए ही ये चीजें बनती होती है। जी एक ये चीज भी है कि एक्सपीरियंस जरूरी है, कि किसी से सीख के आपने इंस्टीट्यूट खोला
तो एक्सपीरियंस की कमी वहां पे रह जाएगी। जी बिल्कुल सही है। एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा मेन चीज होता है, तो ये चीज यहाँ स्टूडेंट लोगों को खास करके ध्यान में रखना होता है। क्योंकि आज मैंने देखा है सब लोग जो है ना, उसके अंदर पैसे की अभी कोई किसी को कीमत नहीं है। सब सब क्या करता है, बस टाइम सेव करना चाहता है, कि जल्दी से सीखना चाहता है। जो कि वो अगर हम बताते हैं कि हमारे यहाँ 2 मंथ का क्लास है, तो कोई ज्वाइन नहीं करता है, क्योंकि 2 मंथ में उसको हम तो ज्यादा और सिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोगों को लगता है हम अगर बोले कि 10 दिन का क्लास है और 1 लाख रुपया आपको फी देना पड़ेगा, तो भी 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, लेकिन टाइम जितना कम हो उतना। लेकिन ये सारा चीजें जो है कम टाइम में इतना जल्दी से ये सारा चीजें नहीं होता है। और आप देख सकते हो कि मार्केट में कितने लोग हैं जो आज कम टाइम में पैसे लेके ये सारा चीजें करता है। तो आज लोग क्या है कि टाइम कम देना चाहता है, जबकि वही चीज में मास्टर बनना चाहता है, वो कम टाइम देके ये चीजें नहीं होती। इसलिए ही ऐसे चीज होती है कि ये रिबुलिंग कर लेता है, फिर भी ये प्रॉब्लम यहाँ तक वो नहीं आया। जी तो सर जी और एक क्वेश्चन है मेरा कि किस लेवल तक आने के बाद ट्रेनिंग लेना चाहिए? देखिए, आपको जो भी मोबाइल रिपेयरिंग अगर सीखना है, तो मोबाइल रिपेयरिंग डायरेक्ट अगर आप फ्रेशर है या ज्यादा काम नहीं किया है, तो सीधा आप एडवांस लेवल पे सीधा कोई ट्रेनिंग या शॉर्टकट में कम लेवल कम टाइम में जो कहीं क्लास चल रही है उससे आपको ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट तो आपको अपने आप को मोबाइल का बेस क्या है होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को समझना पड़ता है। कंपोनेंट की नॉलेज आपको बहुत ही अच्छे से रखनी है। मोबाइल को खोलना फिट करना, ऐसी कहीं प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, कनेक्टर निकालना लगाना। उसके बाद आप कम से कम 6 मंथ का कोई एक शॉप पे बैठ के कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए। थोड़ा बहुत ही आपको मोबाइल में कनेक्टर निकालना खोलना, कॉम्बो निकालना, ये सारा चीजें अगर आपको पता है, उसके बाद अगर आप कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन करते हो तो उसके अंदर आपको थोड़ा इसमें फायदा होता है। और इसमें आपको सीखने के लिए ही आपको इंस्टीट्यूट पे आप ज्वाइन करें। ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल 10 लेके वो 10 मोबाइल रिपेयर करने के लिए आप जा रहे हो, ये मीनिंग से जा रहे हो, तो ये चीजें थोड़ा दिक्कत आ रही है। मतलब सीखने के लिए तो सीखना है तो आपको कहीं के कॉपी पेन ये सब लेके बहुत ही अच्छे से जो भी कोई आपको सिखा रहा है उसको फॉलो करना चाहिए, जो वो बात कर रहा है, ये सारा चीजें इस तरह। जी सर, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी देखिए, अभी ये 2 पिन पे मुझे डाउट हो गया, हम्म, तो इसके बाद मैंने सीपीयू को उठाया और सीपीयू उठा के वहां से डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक की, जी क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि रीडिंग कहाँ से आ रहा है। जी ये जो 1900 रीडिंग आ रहा है वो किस चीज का आ रहा है। तो ये मतलब शायद आप ये इसका ये बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि ये वो इसका पुल अप सर्किट है। हाँ, वो उधर ये जो ये 2 रजिस्टर 2 रजिस्टर अभी आपने 2.2 बताया। किलो का रजिस्टर जी है जी वो। जी सही। वो क्लॉक और डाटा का है। अभी हमें ये प्रोसेसर उठाना है। जी सर। जी इसमें ये तो उसका रैम है, डबल डेकर है, इसके नीचे प्रोसेसर है। तो हम जो बात कर रहे थे कि एक चीज है कि मोबाइल टेक्नीशियन आज के जमाने में, मेरे हिसाब से मैं किसको मानता हूँ मोबाइल रिपेयरिंग एक टेक्नीशियन आज जो बनना है, तो उसको किस तरह से। जी सर। तो देखिए सर, पहले के जमाने में जो लोग अपना नींद भूख और जो खुशी और अपनी जो भी कोई मतलब ऐशो और आराम का जो जिंदगी था वो त्याग करते थे, तो लोग पहले उसको मार्केट के अंदर कोई संत जैसे सब नाम दिया जाता था। लेकिन आज के जमाने में मैं इसको मोबाइल रिपेयरिंग टेक्नीशियन कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये चीज आपने जो की है, ये आपका अंदर का जो हैंड स्किल है, ये चीज तो अभी ये 2 पॉइंट्स जो है वो आपके क्लॉक और डाटा का है। जी तो ये मैंने उसका सेमेस्टिक पहले देखा, मतलब इसका प्रॉपर सेमेस्टिक नहीं है, लेकिन यहाँ आप ट्विजर टच कर रहे हैं, वो 2 वो है 2 पॉइंट। और उसके बिट मैप में मुझे पता चल गया कि ये 2 पॉइंट्स है। तो ये 2 पॉइंट्स का डायरेक्ट मैंने कनेक्टर से जंपर लेके इसमें कंटिन्यूटी चेक किया है। सही है। मतलब आपने पहले कनेक्टर से इधर तक का देख लिया कि यहाँ लाइन ओपन है कि नहीं है। जी। तो हम क्या बात कर रहे थे कि आजकल मार्केट के अंदर जो कोई अगर ऐसो आराम करके मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो ये फील्ड अभी इसके लिए नहीं है। आपको बहुत ही इसमें मेहनत करना पड़ेगा। आपको एक नशा होना चाहिए, भूख इसकी होनी चाहिए, प्यास इसकी होनी चाहिए, तो ही आप इस लाइन में कंटिन्यू टिक सकते हैं। मतलब ये 2 पॉइंट की आप बात करें ना, ये क्लॉक एंड डाटा लाइन। जी
तो अभी आपने क्या बताया इसमें, आप क्या आपने कैसे चेक किया इसको? मैंने इसमें अभी क्या किया, जो कनेक्टर है ना, जी जी। वहां से एक जंपर निकाला और कनेक्टर का क्लॉक एंड डाटा लाइन से। हाँ, जी। वहां से एक जंपर निकाला और हम्म, वो कंटिन्यू डायरेक्ट वो आईसी पे जाना चाहिए। हम्म। तो तो आपने वो कंटिन्यू जंपर क्यों लगाया, निकाला इधर से? सर, बोर्ड का उस साइड हम ऐसे चेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से एक जंपर जी निकाल जी, के अच्छा अच्छा, मल्टीमीटर को एक समझ गया। जंपर दिया। जी जी, मतलब आपको यहाँ 1 मीटर का प्रोब और वो उधर नहीं रख सकते। अभी देखिए सर, मैंने जी। सीपीयू निकाला फिर भी 1900 ही रीडिंग आ रहा है, तो ये हाँ पक्का ही सही। रीडिंग इसका ही आ रहा हाँ तो वो तो हमारी जो पुल अप सर्किट है। उसका अभी ओके है, देखिए, रजिस्टर, हाँ सही है, तो बिना सीपीयू से भी तो यही ये रीडिंग। रीडिंग से ही हमें समझ में आता है कि वो लाइन पक्का सही ओपन है, है, फिर जी भी जी। मैंने अपने स्टूडेंट को दिखाने के लिए जंपर करके दिखाया है। हम्म। आपने कनेक्टर पे जंपर लगाया है या इधर लगाया? कनेक्टर से कनेक्टर यहाँ पे, पे। जी। देखिए दोस्तों, ये जो जंपर यहाँ लगाया जाता है वो इसलिए लगाते हैं सिर्फ चेकिंग के लिए। सर ने बोला कि चेकिंग, क्योंकि कनेक्टर इस साइड है, प्रोसेसर उस साइड है, तो एक आदमी मुमकिन नहीं है कि दोनों साइड मीटर का प्रोब रख के, और आपको अगर बताना भी है ये चीजें कि देखो ये कनेक्टर से हम कंटिन्यूटी शो कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या सर ने किया है कि इधर से एक जंपर निकाला है, और जंपर निकाल के यही कनेक्शन हमारे मल्टीमीटर में एक कनेक्शन जोड़ दे। आप सिलेबस के बारे में, हमारे कोर्स के बारे में, हमारा कोर्स जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग है, हम जो ये कोर्स दे रहे हैं बहुत डिटेल में है, और हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम डायरेक्ट एडवांस लेवल पे जाते हैं। जी, आपने ये भी चेक ये भी किया, जंप यहाँ भी आपने कोई कंटिन्यूटी शो नहीं करता है। जी। तो ये इससे तो बस फाइनल हो गया, जो कि हाँ, ये चीज तो हमें पहले भी आइडिया रीडिंग से ही पता चल गया था, लेकिन ये सब हमारे ये सब। इसमें एक चीज, मैं कोई भी हैंडसेट रिपेयर करने से पहले कुछ डाटा तैयार करता हूँ, कुछ चेकिंग करता हूँ, उसके बाद ही कोई तो एक्शन लेता हूँ। जी जी तो डायरेक्ट ऐसे कोई भी डायरेक्ट सीपीयू रिकॉल करो या करो, इससे तो ये अंदाज जैसे जी, हो गए। सही है। इसलिए मल्टीमीटर का रीडिंग, डीसी का रीडिंग, हम्म, डीएसओ का चेकिंग, ये सब चीजें करके ही हमें करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी, बिल्कुल सही। तो अभी सर ने जो आपको यहाँ ये भी बताया कि इसका क्लॉक एंड डाटा लाइन है, ये ओपन है, तो अब हम इसके अंदर अभी आगे आप क्या इस तरह से, मतलब आगे कैसे करोगे? मैं यहाँ से 2 जंपर निकालूंगा, हम्म। ये सीपीयू के अंदर से, जी जी। और जंपर निकाल के डायरेक्ट मैं कनेक्टर पे दूंगा। माइक्रो जंपर। हाँ, माइक्रो जंपर निकाल के कनेक्टर पे दूंगा। जी जी, तो ये अभी ये आप यही प्रोसेस। हाँ, यही प्रोसेस। सही है जी। तो हम जो बात कर रहे थे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी का जो डिटेल है, और बहुत ही हम डिटेल देते हैं, जिसमें हम यहाँ टोटल 3 टीचर है, जिसमें एक मैं हूँ, और एक धीरज सर है, और एक अमर सर है, जिसमें अमर सर हमारा ईएमएमसी और सॉफ्टवेयर का पूरा हिस्सा वो पूरा
कंप्लीट करवाते हैं, जिसमें बेसिक से एडवांस, इसमें सॉफ्टवेयर में हम यूएसबी से जो काम होता है, जिसमें फ्लैशिंग अनलॉकिंग ये पूरा समझाते हैं, और प्रोग्रामिंग में EasyJet यूएफआई या इसमें एडवांस जो भी टूल है हम उसको पूरा डिटेल में बताते हैं। और उसके बाद हार्डवेयर की बात आती है, तो हार्डवेयर में हम जो ट्रेसिंग होती है, जो कंपोनेंट की नॉलेज से लेके आईसीओ की अंदर की एक एक चीज, जो डाटा शीट ओपन करके उसके अंदर क्या कैसे हमें समझना होता है कि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी स्टूडेंट अपने हिसाब से समझ सके। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग होता है ना सर, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है कि भाई एक स्टूडेंट के लिए, एक एक हमारी ट्रेनिंग एक टीचर बना टीचर के लिए भी ये ट्रेनिंग है, इंजीनियर लेवल की हम बोल सकते हैं। मतलब उसके अंदर कोई अगर हमसे कोई कोर्स, अगर कोई टीचर भी हमसे कोई कोर्स लेता है तो भी उसको अंदर सीखने को मिलता है, और वो टीचर भी बन सकता है। इतने लेवल तक की हम ट्रेनिंग देते हैं। और बहुत सारे सर अभी मैंने देखा है कि कुछ लोग पढ़ाते भी हैं हमारे स्टूडेंट। बहुत मेरा जो क्लास है ऑनलाइन ऑफलाइन, उसमें ऑनलाइन में मेरे बहुत ही ऐसे स्टूडेंट है जो आजकल वो ट्रेनिंग ले रहे थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी लोग जो है मेरे से कोर्स करके। तो क्या है कि हम ये सब शो नहीं करते, दूसरे की तरह हंगामा नहीं करते। हमारा काम है कि हमें पूरा इसको सिखाना है। उसने हम पे ट्रस्ट रखा तो हम अपने और से पूरा डिटेल देते हैं। और यही है कि हम आजकल इंडिया के अंदर जो टेक्नीशियन बहुत कमजोर हो जाते हैं, तो ट्रेनर लोग बहुत ही चीज अपने हाथ में रखते हैं और स्टूडेंट को बाद में बोलते हैं हम सपोर्ट देंगे ये सारा चीज। तो हम यहाँ में खुल के हर बार बात किया है कि अगर आप एक अच्छे से प्रॉपर से ट्रेनिंग लो तो आपको सपोर्ट की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम इतना डिटेल में बता देते हैं। तो ये बात में कोई स्टूडेंट खुद अपने अंदर से कमजोर है तो फिर इसका बात अलग होता है। सर इसमें और एक चीज है, सपोर्ट मतलब क्या? सपोर्ट मतलब क्या? आप जब भी कॉल करोगे तब हम सॉल्यूशन बताएंगे, या किस प्रकार का सपोर्ट स्टूडेंट चाहते हैं, मतलब हम देना चाहते हैं ऐसे देखो, सपोर्ट की बात करें ना, तो सपोर्ट में इस तरह से है कि आपको कभी कभी तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, सपोर्ट का मतलब ये होता है कि मैंने आपको पैसे पे कर दिया, अब लाइफ टाइम मैंने जो आपको बोलूंगा, मैंने आपको खरीद लिया, अब जो जैसा बोलूं जो भी करूं आपको डायरेक्ट मुझे इसमें आंसर देना होता है। लेकिन सपोर्ट मतलब क्या होता है कि पहले जितना भी बेस है वो आपको क्लियर, उसको अच्छे से समझ लेना है, उसको चेक करना होता है। बाद में कोई चीज ना समझे तो हम किसी को पूछे, या कोई नई ऐसी चीज मार्केट में आई है जो हम पढ़े नहीं है, या फिर ऐसी चीज है हमारे दिमाग में नहीं आई है, ये सब कुछ भी, तो उसका ही उसके अंदर सपोर्ट लेना चाहिए। या प्राइमरी बेस की टेस्टिंग उसको आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर मोबाइल को खोला भी नहीं और सीधा हमने कॉल कर दिया और कोई टेस्ट, मतलब जो आपने सिखाया है वो स्टेप्स पहले फॉलो करने चाहिए। उसमें अगर नहीं समझ में आता है तो आपको हम कॉल करके पूछ सकते हैं। जी। लेकिन मैंने अगर समझो चार्जिंग नहीं हो रहा है फोन में और मैंने व्यू बस भी चेक नहीं किया, तो मैं कॉल आपको करूंगा तो आपको भी कुछ नहीं बता पाओगे, क्योंकि कुछ टेस्टिंग आपको भी चाहिए। और उसमें है ना, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट अपनी कितनी गलती करता है कि मतलब कि जब सीखने का टाइम होता है तब अपने अंदर से ध्यान नहीं देता है, बाद में इसको ये सब जरूरत पड़ती है तब वो बहुत टाइम चला गया होता है, इसलिए वो सब याद नहीं रहते हैं। अभी एक चीज मेरे साथ कल ही बनी थी, ऐसा हुआ था कि एक बहुत अच्छा टेक्नीशियन जो मैं जानता हूँ, उसको बहुत अच्छा टेक्नीशियन है, वो मुझे उसने कॉल किया। उसके पास कोई सैमसंग का एक मोबाइल था, उसके अंदर उसका डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरे पास एक मोबाइल है, इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या क्या काम किया, तो उसने बोला मैंने डिस्प्ले चेंज कर दिया, उसके बाद डिस्प्ले के जितने भी कनेक्टर का जीआर था वो सब चेक किया, सीपीयू भी उसने रिबोल कर दिया। तो मैं बोला तो बात तो सही है। तो उसके अंदर मैंने उसको बोला कि इसकी वोल्टेज जो है हमारा डिस्प्ले पे, उसमें एमओएलईडी थी तो उसमें 5 वोल्टेज तो उसको चाहिए ही। तो VSN, VSP और 3 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज और 7। तो मैंने उसको पूछा कि आपने वोल्टेज चेक किया है, कितना वोल्टेज आ रहा है? तो बोला जी मैंने वोल्टेज चेक किया है, 1.8 और 3 वोल्टेज है, वो चेक किया था, आ रहा था। मैंने बोला इसके अंदर तो टोटल 5 वोल्टेज है, तो दूसरे वोल्टेज, वो बोला वो तो मैंने ध्यान नहीं दिया, वो चेक नहीं किया। जबकि उसने सीपीयू तक का रिबोल कर दिया, सोचिए उसमें ये वोल्टेज ही नहीं चेक किया। जब मैंने बात किया, मैंने एक बार बोला कि इस तरह, तो उसने ये कि एमओएलईडी में बस ये 2 ही वोल्टेज की जरूरत होती है। मतलब इतने सालों से काम करते हुए लोग भी कभी हम भी सोच में पड़ता है कि वो कैसे रिपेयर करता होगा कि इतना कोई। और ये लड़के का नाम भी है, ऐसा नहीं है, मार्केट में बहुत ही अच्छा इस तरह से। और उसको ये तो
तो थोड़ा हमें भी वहाँ ऐसा हो जाता है कि भाई मार्केट में अब कैसे लोग हैं जी जी जो इस तरह से है। तो बाद में उसने चेक किया ना, तो उसमें नेगेटिव 5 वोल्टेज नहीं बन रहा था। और बाद में उसने वो मोबाइल के अंदर वो नेगेटिव 5 वोल्टेज की लाइन जो है, मैंने उसको जो बताया कि ये वोल्टेज बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उसमें एक कॉइल होती है जो ग्राउंड होती है, ग्राउंड उस होती वो है। कॉइल है ना, वो फॉल्टी हो रही थी, जो इसका हमारा बूस्ट कन्वर्टर का आईसी था। तो उसने चेंज किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। सोचिए उसने कितना काम किया ये सब। तो मेरे ये साथ चीज भी है। ऐसा सर एक बार हुआ। मैं हम्म, एक दोस्त जो मेरे गांव जाता हूँ, दोस्त के पास एक फोन आया था। जी जी उसके पास एक्चुअली डबल डेकर के लिए आया था, लोगो पे था, तो जी उसने डबल डेकर रिवॉल्व किया, लेकिन उसके बाद उसका डिस्प्ले नहीं आया। जी उसने बहुत बार ट्राई किया, बहुत बार, लगभग उसने 5-6 महीने उसका फोन तो रखा। जी तो मैं जब गांव गया तो उसने बोला कि सर देखिए ये कि ऐसा ऐसा है। मैं देखा तो मैंने सिर्फ आई टेस्टिंग किया, जो ग्राउंड की क्वालिटी तो नीचे थोड़ा ऊपर हो गई थी, जी। तो मैंने उसको सिर्फ कॉइल को लगा दिया तो हो गया। देखो तो ये चेकिंग इम्पोर्टेंट है, सिर्फ ये भाई, हैंड ये से। तो सब वोल्टेज चेक करते हैं ना, तो उसको आइडिया आ जाता है कि मेरा नेगेटिव जी सर। 5 वोल्टेज नहीं बन रहा है तो उसके लिए। लेकिन वो वही तो दिक्कत है इसमें। तो आपने अभी इस मोबाइल के अंदर ये सीपीयू से क्लॉक एंड डाटा लाइन का माइक्रो जंपर जी भी इसमें आपने जोड़ दिया। एक चीज है कि आपका जो काम है ना, इसमें मैं आपको जितने साल से मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आप मेरे साथ ही है। लेकिन ये जो काम है ना, वो इतना आप परफेक्टली कर लेते हो। और ये चीज है कि इसमें ऐसे हर कोई टेक्नीशियन इस तरह से इतना अच्छे काम नहीं करता है। जी सर। कोई मैंने में किसी में गोल्ड गिफ्ट ही है तो ही तो आप इस तरह से अच्छे से काम करते हो। देखो कितना मस्त आपने जंपर किया, इतना अच्छे से मेहनत किया, ये सारा चीजें। सर इसमें दो चीज मैं मानता हूँ कि एक तो ये काम से मुझे प्यार है, जी, वो ही कर तो सकता है ये इसलिए ये चीज। जी सब चीज होती है। जी और दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ कि समझो ये अप्रोक्स मुझे 2000 या 1500 रुपए जो भी मुझे पेमेंट मिल रहा है, या जी कुछ भी हो, जी 100 रुपए भी हो, लेकिन उसमें मैं ये मानता हूँ कि एक मजदूर को दिन भर काम करना पड़ता है तो 200 रुपए सर उसको मिलता जी, है। बिल्कुल तो सही। मुझे यहाँ पे 2000 मिल रहा है, तो मैं क्यों ना मेरे इसमें जान जो जी मतलब जान लगा के काम करूं। सही है। तो यही चीज मैं, कोई भी हो फोन, कोई भी हो, मैं उसमें पूरा उसमें अच्छी तरह से और काम मैं तो करता आपको पहले से ही जान रहा हूँ। मैंने हूँ। हर बार देखा है कि आप जो भी कोई काम कर रहे हो, उसका रिजल्ट जब तक नहीं आता है तब तक उसको छोड़ते नहीं हो। फिर रात को मतलब कितना बज जाए और कोई भी टाइम हो। मैंने एक बार ऐसे भी देखा था, आपको याद होगा, वो रविवार का जी जी दिन था, सर। आप जो काम कर रहे थे, तो आपका टिफिन जो था, आप खाना लेके वो भी फिर रिटर्न घर पे गया था, आपने खाना नहीं खाया था, वो इतना काम। तो सर वही ये है, यही कर सकते हैं वो आप। मैंने अभी आपको बताया ना कि जो लोग अपना भूख जी त्याग जी करते हैं, जो लोग अपना नींद त्याग करते हैं, वही लोग इस लाइन में बन सकते हैं, वरना ये सारा चीज नहीं हो सकता ये चीज। इसमें इतना काम में, ये काम भी ऐसा है ना सर, बहुत इंटरेस्ट आता है काम करने में। और कभी कभी हमने पानी भी पिया है कि नहीं ये भी हमें नहीं पता हाँ होता, सही इतना है। तक हम उसमें पूरा जी, ये अपने हो काम जाता में ऐसे ही डूब जाना चाहिए, जी। वही तो आगे बढ़ सकता है। अदरवाइज अब ये वही टेक्नीशियन है देखो। और सर मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि मेरे से जो या हमसे जो स्टूडेंट सीख के गए हैं, उनका भी हैंड स्किल जबरदस्त अभी हो गया है। हम्म, हैंड स्किल ही नहीं, बहुत सारे ट्रेसिंग भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूँ कि गुरु जैसा हो वैसा ही शिष्य बनता है। जी समझो बराबर कि सही। कोई सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे हम जब चाइनीज लोगों को देखते हैं, कोई जो मास्टर कुंफू मास्टर होता है, तो उसकी एक स्टाइल उसको सिखा देता है, तो वही स्टूडेंट ऐसे ही बनते हाँ हैं। सही है सही तो है। हमारे मोबाइल में भी ऐसा है, कोई अगर टीचर ही उसको सिर्फ शॉर्टकट में भाग रहा है, तो वो स्टूडेंट भी ऐसा ही बनता है। और जो सर ने बताया कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं मार्केट में, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या है, कभी कोई स्टूडेंट को फोर्स नहीं करते हैं कि भाई आप हमारी एडवर्टाइज करो या फिर हमारा नाम लिखो अपने पोस्ट में, इस तरह से। और बाकी के बहुत सारे जगह पे इस तरह से होता है कि उसको मतलब इस तरह से स्टूडेंट का यूज करते हैं कि भाई आप हमारा नाम लिखो, अगर नाम नहीं लिखोगे तो हम सपोर्ट नहीं देंगे, इस तरह से। इसलिए ये सारा चीजें, लेकिन हमारा बस एक चीज है कि हम ये सारा चीजें में अच्छा नहीं लगता है कि इस तरह से हमें। देखिए सर, अभी जंपर किया है मैंने, सिर्फ अभी यहाँ पे सीपीयू लगाया है। जी, तो सीपीयू लगाने मतलब का अभी रैम नहीं लगाया। रैम नहीं लगाया, तो सीपीयू का ही अपना काम है। हाँ तो सही है सीपीयू से सही हमें है। समझ में आया। देखो ये रीडिंग साढ़े आया, चार सही सौ है, यही रीडिंग होनी चाहिए। जी सर। हमारा जो 17, 1800, 1900 जो भी रीडिंग आया था, वो तो फुल अभी सीपीयू का अच्छे से कनेक्टिविटी हो गया है।
अब सर यहाँ पे एक कंफ्यूजन है मुझे, मैं वीडियो को थोड़ा पॉज कर जी दूंगा। जी जी। आपको ये चीज मुझे बतानी, मुझे पता है लेकिन स्टूडेंट लोगों को भी कंफ्यूजन हो जाएंगे हम्म। कि एक ही लाइन है उसमें 2.2 किलो का रजिस्टर पुलअप किया है, जी। लेकिन पहले ये रीडिंग आया फिर ये रीडिंग आया, तो ये दोनों रीडिंग में डिफरेंट, पहले वो क्यों नहीं दिखाया जो सीपीयू का ही रीडिंग क्यों दिखाया? मतलब जब हमारा मोबाइल सर्किट के अंदर इसमें जब प्रॉब्लम था, तब 17 1800 1900 जो भी रीडिंग आ रहा था, वो सीपीयू की ओपन लाइन से था। उसके बाद जो रीडिंग आ रहा था, क्योंकि इसमें I2C जो लाइन होती है ना, I2C लाइन, वो I2C लाइन हमारे दो आईसी से कनेक्ट होती है। एक हमारे सीपीयू से कनेक्ट होती है जो लाइव होती है, जी और एक जो कनेक्ट होती है वो हमारे पावर आईसी से कनेक्ट होती है, जो कि उसके अंदर एक 1K से ऊपर का कोई हाई वैल्यू का रजिस्टर होता है। 1 से 10K का, जनरली 2.2K का, इस 2.2 तरह से किलो एक रजिस्टर उसमें लगाया जाता है। तो हमारी जो ये 1900 जितनी यहाँ रीडिंग आ रही थी, जी वो रीडिंग कहीं ना कहीं पावर आईसी वाली रीडिंग आ रही थी, क्योंकि जो पुल अप रजिस्टर है वो 2.2K का है। उस जी 2.2K रजिस्टर के उस साइड हम जो पावर आईसी की साइड अगर देखेंगे तो वहां का 500 का या 450 400 का रीडिंग होगा। उसके बाद ये 2.2K को रजिस्टर की रीडिंग ऐड होते हुए इस साइड 1900 2000 की रीडिंग इस तरह से हो जाती है। जी उसके बाद जब हम सीपीयू ऐड करते हैं इसके साथ, तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, कंपेरेटर होते हैं जो ये सिग्नल जनरेट कर रहे होते हैं, तो उसकी जो अपनी रीडिंग होती है 450 500 की अपनी रीडिंग होती है ग्राउंड के साथ। तो बाद में वो रीडिंग इधर आती है, तो जो हाई या लो दोनों में से जो रीडिंग होती है, वो लो रीडिंग जो होती है वही हमें ग्राउंड के वो साथ यहाँ दिखा शो करने लगता है। तो हम्म इस वजह से यहाँ का जो रीडिंग था वो पहले ओपन सर्किट में यहाँ हाई रीडिंग आ रही थी, अब जो रीडिंग आ गया वो सीपीयू वाला अब जी। सही हो गया। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जी तो ये रीडिंग यहाँ पे मैंने देखा था, मुझे सही लगा, फिर हम्म। मैंने इसको रैम बिठाया। और एक चीज है, मैंने जैसे सीपीयू उठाया था, जैसे रैम उठाई थी वैसे ही बिठाया, रिवॉल्व करके नहीं बिठाया। क्या बात है, मतलब ये इसमें आपने सीपीयू और रैम को रिवोल्व नहीं किया है? नहीं नहीं मतलब इसमें एक बार किसी ने रिवोल्व किया था तो जी इसलिए बस ऐसे ही हम डायरेक्ट। अगर एज इट इज अगर उठा देते हैं, जी इसमें थोड़ा हैंड स्किल की हाँ, जरूरत बहुत होती है, बहुत तो जरूरत, हम थोड़ा नहीं बहुत ऐसे जरूरत पड़ती है। ऐसे परफेक्ट हम जी उसको बिठा सकते हैं। सही है। क्योंकि बहुत सा बार ऐसा होता है, डबल डेकर जब करते हैं तो फर्स्ट टाइम नहीं बनता है, तो फिर से उसको रिवॉल्व करके थोड़ा टाइम जाता है, इससे हम ये इजीली कर सकते हैं। जी जी सही है। ये सारा चीजें जो है ना, ये जो आप बता रहे हैं, ये सब कोई नहीं कर सकता, प्रैक्टिस वाले बंदे ही कर सकते हैं ये चीज। मैं एक ही मानता हूँ कि जिसका गुरु ही परफेक्ट नॉलेज वाला हो तो वो कोई भी कर सकता है। इसने इसमें हमें आपने हमें इतना नॉलेज दिया है तो हम उसके हिसाब से मतलब आजकल जो मोबाइल रिपेयरिंग में क्या है, पैशन रखने की जरूरत है। जी अगर आप कोई चीज के अंदर आप टाइम देते हो तो वो चीज एक दिन ना एक दिन सक्सेस होती है। सब लोग मार्केट के अंदर यही चीज है, जल्दबाजी में जब करना चाहते हो नहीं होता है कि डिमोटिव हो जाते हैं, इसलिए ये छोड़ देते हैं ये चीज। जिस तरह हम अभी कोर्स के बारे में बात कर रहे थे तो वो अधूरा रह गया, तो मोबाइल रिपेयरिंग का मैं आपको जो बात कर रहा था, हमारा जो क्लास है उसके अंदर हम ट्रेसिंग के बारे में जो पूरा हिस्सा है मैं लेता हूँ, और उसके बाद जो स्किल है स्किल, वो हमारे धीरज सर पूरा इसके अंदर। वो भी ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई मास्टर हो और उसके बाद इधर आप आइए। तो हम तो हर कोई जो सॉफ्टवेयर का क्लास है, हार्डवेयर में स्किल है, तो हम छोटे से छोटे कंपोनेंट कनेक्टर से लेके बड़े से कोई भी आईसी है, लाइव आपके सामने यहाँ हम करके बताए जो धीरज सर है। और आप अगर कोई भी मास्टर हो, एक बार हमारा आप जो कोर्स ज्वाइन करोगे तो कोई ना कोई एक चीज ऐसी होगी जिसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बहुत ही डिटेल में ये सारा चीज समझ सिखाते हैं। और हमारे यहाँ जो खाना और रहने के लिए होटल है, उसमें एसी रूम आपको मिलता है 4000 रुपये में, आपको एक मंथ के लिए आपको रहने के लिए मिल जाता है। और खाना अपने हिसाब से आप कहीं चूज कर सकते हो, जिसमें यहाँ 3500-4000 रुपये में आपको अच्छे से 2 टाइम का खाना भी मिल जाता है। तो इस तरह से। सर क्या ये कंपलसरी है कि आपके उधर ही हम खाना खाएं, आपके उधर ही रहे, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, हमारा जो कोई फीस है, जबरदस्ती है? हमारा जो फीस है वो फीस में सिर्फ हमारा इंस्टीट्यूट का ही फीस है, उसमें खाना और रहने का हमारा नहीं है, वो आपको डायरेक्ट उसके होटल वालों को ही देना होता है। तो आप स्टूडेंट कोई भी अपना पर्सनल भी रह सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और हमारा यहाँ कोस्टली एरिया है तो हर कोई होटल, वीआईपी होटल, 5 स्टार वोल्टेज होटल भी मिल जाती है, जैसा उसको रहना है इस तरह से। लेकिन हमारा जो अभी स्टूडेंट रह रहे हैं वो भी एसी रूम है, बहुत ही वो अच्छे भी से। अच्छा। देखिए अभी झट से उसका सेकंड लोगो आ गया। जी हाँ सही है, अभी मतलब स्पीड आ गया, पहले मतलब के टाइम पे और ये टाइम पे हम अगर आप कंपैरिजन करके देखें तो ये लोगो फास्ट आ गए।
तो एक चीज तो इधर से हो गई कि कभी भी आपके सैमसंग मोबाइल के अंदर जो लोगो पे लॉन्ग टाइम रुकता है और टच का प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम I2C लाइन ही I2C लाइन। डिस्टर्ब में है। या तो I2C लाइन ओपन होगी या ओपन ना होके देखो ये टच पे जी सही सर, से टच वर्क सही एकदम से। मतलब ये I2C का ही प्रॉब्लम है। कभी कहीं कभार हमने देखा है कि I2C लाइन जो है वो इस तरह से ओपन ना होके सीपीयू से कहीं लीकेज हो जाती है, लो रीडिंग पे चली जाती है I2C लाइन। कभी तो हमारा पुलअप का जो वोल्टेज है 1.8 वोल्टेज, अभी कुछ दिन पहले हमने A50 का देखा था, जी सर। इस A50 के अंदर इसमें ही लॉन्ग टाइम इस पर रहता था, और बाद में हमने देखा कि उसका जो 1.8 वोल्टेज था वो 1.6 वोल्टेज हो रहा था, मतलब वो वोल्टेज ड्रॉप कर रहा था जब सीपीयू से। तो उसका उसके हिसाब से रीडिंग तब हमने देखा था तो सीपीयू का रीडिंग सही था, लेकिन जब सीपीयू एक्टिव होता है, अंदर के जो कंपेरेटर सब वो एक्टिव होता है, उस टाइम इसके अंदर वो रीडिंग को लो कर देता है और उसमें क्लॉक लाइन नहीं बन रही थी। हमने डीएसओ से हमने चेक किया था और ये प्रॉब्लम सीपीयू से ही था। जब हमने दूसरा सीपीयू और मेमोरी को हमने दूसरे में चेक करने के लिए गया था तो बोर्ड में सही ये सब चीज हो गया था। तो यहाँ एक नॉलेज की बात है, मतलब कुल मिला के यहाँ जो काम हुआ है, इससे पहले भी आपने जो सीपीयू निकाल के किया वो दूसरे में किया था, लेकिन उसने ये लाइन को चेक नहीं किया होगा और वो जीआर आ गया, तो उसका मतलब ये है वो समझा होगा कि ये लाइन, तो ये यही चीज है। तो आपने इसमें बहुत ही अच्छा एक चीज है सर, अगर नॉलेज हो तो सब इजी है, नॉलेज नहीं हो जी तो सब हार्ड है। जी जी छोटी सी बिल्कुल छोटी चीज भी हमें हार्ड लगती है, जी अगर नॉलेज हम रखते हैं तो बड़ी से बड़ी भी चीज हमें जी इजीली लगती है। सही है। मतलब कोई और इसमें आपको इंटरेस्ट भी लगता है सीखने, हाँ, काम कोई करने में मजा दूसरे का किया हुआ काम हम देख के उसको अगर कॉपी मार के करते हैं उसमें, और खुद से इस तरह से समझते हुए काम करने में बहुत मजा है, अलग ही मजा है। तो बहुत ही अच्छा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये हमारा जो ये डिस्कशन अच्छा लगा और ये जो प्रॉब्लम सोल्व किया उसमें कुछ सीखने को मिला, तो ये वीडियो को लाइक करिए। और ऐसे ही अगर आप कुछ मतलब नए नए सॉल्यूशन देखना चाहते हो और ऐसे डिस्कस के साथ देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस तरह से आपको लगा। और चलिए तो बाद में मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरा चीज, अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग आपको सीखना है तो हमारा नया बेंच जो है 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। आपको बहुत डिटेल में पूरा डिटेल में सिखाया जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी प्रोग्रामिंग। तो अगर आप आना चाहते हो तो सीट बुक करवा सकते हो। जी। चलिए मिलते हैं हमारे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। धीरज सर, आपको कुछ अगर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। जी सर, अभी अभी तो हमने बहुत डिस्कस किया है, लेकिन स्टूडेंट को भी उतना मतलब वो मेंटली ये करके नहीं आना है कि मैं वहां पे जाऊं तो मेरे मोबाइल रिपेयर हो क्या है। तो आपका यहाँ आने का यही एक मकसद होना चाहिए कि जो सर के पास नॉलेज है उसमें से 10% में मिले के जाऊंगा तभी मार्केट में अपना नाम हो जाएगा। जी क्योंकि कोई चीज आपने 20 साल में जो एक्सपीरियंस किया है वो हम 40 दिन में या 1 मंथ में नहीं सीख सकते हैं। उसको आपसे कंटिन्यूअसली कांटेक्ट रखना चाहिए। और हमें यहाँ पे जो भी आप सिखाते हो, जो भी अभी मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट लोगों को आप बताते हो कि समझो कि डिवाइडर सर्किट हो, जो भी आप चार्जिंग का सर्किट जो बताते हो उसको ड्रॉ करके आना चाहिए। तो स्टूडेंट बहुत सारे करते भी है, बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन एक बार में आप उसको नहीं समझ में आता तो आप 2 बार 3 बार जितना हो सके अच्छे से समझाते हो। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको मार्केट में काम करने के बाद फिर से उसको अपडेट की जरूरत होती है, तभी वो उसको अपडेट के लिए भी फिर से आना पड़ता है। ठीक। क्योंकि एक टाइम में ये सब चीजें नहीं सीख पाते हैं। लेकिन अभी जो देखा जाए ओवरऑल तो स्टूडेंट लोगों को जल्दबाजी बहुत है बिल्कुल। कि जितना हो सके उतना जल्दी मैं सीखूं और मार्केट में जाके अच्छे से पैसा। मतलब आप कम टाइम दो उसको, बोलो, जी और पैसे ज्यादा बोलो, पैसे देने के लिए रेडी है लेकिन टाइम कम कर दो, यही चीज होती है, प्रॉब्लम वहाँ ही आता है। लेकिन एक चीज है सर, ये नॉलेज जो है एक तो पैसा देके खरीद सकते हो या टाइम देके, मतलब फोकट में कभी नॉलेज नहीं आता है, जी। कुछ ना कुछ तो उसके बदले देना पड़ता है। सही। कि समझो मैं जब इस लाइन में आया तो मेरे से बहुत सारे हैंडसेट बिगड़ गए या कुछ हमसे गलतियां हुई तो उसको हमने पैसा देके खरीद लिया या कुछ टाइम देके सीखना पड़ा। अभी ये जो चीज हमने सॉल्व की है उसको बहुत टाइम देके सीखा है। बहुत बहुत सही। चलो तो कोई बात नहीं, मिलते हैं।